को कहता है, और उन्हें ये भी कहना कि वो मेरे पास ना आए। क्या तुमने ये नहीं कहा? तैयांग कहता है, क्या उसने तुम्हें यही बताया है? तभी जो भाग लाते हुए कहता है, मैं जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, तुम उसके तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे तरफ देखो। और जेब को अपने बैग के पीछे छुपा लेता है, ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मेरे तरफ देखकर बात करो, उसके तरफ मत देखो। जेब कहता है कि तुमने ये सब नहीं किया? क्या तुम मना करना चाहते हो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया? तैयांग कहता है, कुकी शांत हो जाओ, वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है ताकि तुम उसकी साइड लो। मैंने बस उसे उसकी शॉप शिफ्ट करने के लिए पैसे दिए थे और कुछ नहीं। तभी जो फिर से कहता है, तो क्या तुम ऑनेस्टली कह सकते हो? मेरा मतलब ये सब तुमसे छुपाना नहीं था जॉन्गकुक, मैं बस उससे डर गया था इसलिए तुमसे छुपाया। वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें मिंग्यू याद है, जो मेरे कैफ़े में तुम्हारे साथ पार्ट टाइम काम करता था? उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। और उससे पूछो, क्या मिंग्यू के स्कूल छोड़ना भी तुमसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं था? जॉन्गकुक तैयांग की तरफ देखकर कहता है, क्यों? क्या क्या हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो सीधा बोल देते। इतने सालों तक इतनी हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तैयांग जोंगकुक की तरफ जैसे ही टर्न करके उसके तरफ देखता है, जोंगकुक अपने होठों को प्रेस कर लेता है। जोंगकुक कहता है, मुझे पता था तुम जवाब नहीं दोगे। और जोंगकुक वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। जोंगकुक कहता है, मैं खुद ही इससे इन्वेस्टिगेट करूँगा, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी तैयांग अपने कोल्ड टोन में कहता है, डॉक्टर जियोन, मेरा कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम मेरे आसपास के लोगों को थ्रेटन करते हो। फिर जाते हुए फिर से रुककर कहता है, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा, समझे? और फिर पलटकर तैयांग की तरफ देखकर कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो। और तैयांग चुपचाप बस खामोश होकर जोंगकुक को वहां से जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जोंगकुक एक ओल्ड हाउस के सामने खड़ा था, डोर के सामने। जोंगकुक डोर पर नॉक करता है और डोर ओपन होने का इंतज़ार करने लगता है। जोंगकुक कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये मिंग्यू का घर है? तभी डोर थोड़ा आवाज़ करके ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक मिडिल एज आदमी बाहर निकल आता है। जोंगकुक उस आदमी को देखकर मन ही मन सोचता है, ये थोड़े फेमिलियर लग रहे हैं। जोंगकुक जल्दी से अपने मन की बातों को रोककर उस आदमी की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो, मैं मिंग्यू की क्लासमेट हूँ, क्या वो घर पर है? वो आदमी जोंगकुक को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। जोंगकुक उसके तरफ फ्रूट बास्केट आगे कर देता है। वो आदमी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है, वो अभी बाहर गए हैं, आप अंदर आकर वेट कर सकते हैं। जोंगकुक के हाथ से फ्रूट बास्केट ले लेता है। जोंगकुक कहता है, ऑल राइट। जोंगकुक उस आदमी के साथ घर के अंदर आ जाता है। जोंगकुक घर के अंदर की नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था और बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। और दूसरी तरफ तैयंग ड्राइव कर रहा था। तभी उसके फ़ोन बजता है। तैयंग ड्राइविंग रोककर कॉल पिक कर लेता है। तैयंग जैसे ही फ़ोन कान पर रखता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, प्रेसिडेंट किम, मिसेस किम अभी अभी मिंग्यू के फादर से मिलने गया है। तैयंग मन में कहता है, कुकी तुम क्या कर रहे हो? और फिर तैयंग कॉल कट कर देता है और जल्दी से कार के इंजन को स्टार्ट करता है और तेजी से कार रोड पर भगाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद तैयंग भी उस घर में पहुंच जाता है। तैयंग भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अंदर तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनाई दे रहा था। तैयंग बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था जोंगकुक के लिए। तैयंग के दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तैयंग अंदर आकर चिल्लाते हुए जोंगकुक को बुलाने लगता है, जोंगकुक, कुकी तुम कहाँ हो? जैसे ही तैयंग कमरे के अंदर पहुंचता है, तैयंग देखता है जोंगकुक आराम से और रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो भी पैरों पर पैर रखकर बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल साइड में ही तैयंग के बॉडीगार्ड खड़ा था। और जिस आदमी से जोंगकुक मिलने आया था, वो जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तैयंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। तैयंग जैसे ही अपने आदमी की तरफ देखता है, तभी तैयंग के आदमी अपने सिर खुजाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट किम, जब तक मैं यहाँ पहुँचा मिसेस किम उसे ऑलरेडी गिरा दिया था।
जॉन्गकुक के हाथ में एक डिवाइस था। जॉन्गकुक इसे तैयांग को दिखाते हुए कहता है, मैं दोबारा सेम ट्रिक में नहीं फंसूंगा। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे अभी अभी उससे एक फ़ोटो मिला है, बताओगे ये क्या है? और ये कहकर वो तैयांग को एक पिक्चर दिखाने लगता है जिसमें जॉन्गकुक तैयांग के बगल में खड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक कहता है, क्या फ़ोटो में ये मैं हूँ? हम साथ में क्यों खड़े हैं? मुझे ये बिल्कुल भी याद क्यों नहीं है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अगर ये मैं हूँ तो? तैयांग बिल्कुल खामोश खड़ा था और तैयांग के आंखें नीचे की तरफ झुका हुआ था। जॉन्गकुक फिर से पूछता है, मुझे इस बात की कोई याद क्यों नहीं है मिस्टर किम? और वो आदमी मिंगू के फादर है। वो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है, खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था वो, लेकिन तैयांग के आदमी उससे पकड़े हुए थे और उसके मुंह भी बंद कर दिया था। तैयांग के आदमी कहता है, सॉरी प्रेसिडेंट किम, मिसेस किम, मैं इसे अभी बाहर ले जाता हूँ, वरना वो आप दोनों को शांति से बात नहीं करने देगा। जॉन्गकुक कहता है, ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे कुछ पूछना है। तैयांग अपने आदमी से कहता है, तुम बाहर जाओ और पुलिस को कॉल करो। जॉन्गकुक मिंगू के फादर की तरफ झुकता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है तुम शांत हो जाओगे ताकि हम प्रॉपरली बात कर सके, इसलिए मैं तुम्हारी माउथ को अभी ओपन कर दूंगा। तुमने चुपके से मेरी और किम तैयांग की इन्वेस्टिगेशन की और हमें मारने की भी कोशिश की। ऐसा क्यों किया तुमने? ये कहकर जॉन्गकुक उसके माउथ के ऊपर से टेप हटा देता है। क्या ये सब तुम्हारे बेटे मिंगू की वजह से था? अभी मिंगू के फादर चीखते हुए कहता है, तुम बेशरम आदमी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया और अब यह अपने लावर के साथ प्यार जताते हुए घूम रहे हो, बेशरम। जॉन्गकुक कहता है, क्या मिंगू इज डेड? तैयांग कहता है, तुमने अपने बेटे को मार दिया? तो फिर वो आदमी कहता है, मैंने नहीं किया, बकवास, ये तुम ही ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा बस उस लड़के के साथ मस्ती कर रहा था। अगर तुमने स्कूल में रिपोर्ट करके उसकी रेपुटेशन खराब नहीं की होती इस लड़के के वजह से, तो आज वो जिंदा होता। तो वो ऐसे कैसे? तैयांग कहता है, गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। तैयांग कहता है, मिंगू को स्कूल से निकाला गया था क्योंकि उसने एक लड़की को सेक्सुअली हैरास किया था। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और उसने खुद अपनी जान ले ली। जितना मुझे पता है, तुम्हारी गलत परवरिश ने ही उसे इस रास्ते पर डाला है। तुम ही हो जिसने उसे मारा। अब तुम बदला लेने के लिए घूम रहे हो। एक दुखी पिता बनने का ड्रामा करके किसे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? गु के फादर कहता है, नहीं, मैं नहीं। कि कैसे हो सकता हूँ मैं ये सब तुम लोगों ने किया। मेरी गलती कैसे हो सकती है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। साफ था ये तुम ही थे। हाँ, तुम सभी थे। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मैं तो, मेरी गलती कैसे हो सकती है? मैं उसका पिता हूँ। यंग चलकर जॉन्गकुक के पास आ जाता है और जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पिता शब्द का यूज़ अपने गंदी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए मत यूज़ करो, एक घटिया है। फिर जॉन्गकुक के तरफ बिना देखे ही कहता है, लेट्स गो कुकी। जॉन्गकुक बिना कुछ बोले तैयांग के साथ जाने लगता है। अब दोनों कार में बैठे थे। जॉन्गकुक साइलेंटली तैयांग को घूर रहा था। तैयांग कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद कार एक प्लेस पर रुक जाता है। जॉन्गकुक अभी भी तैयांग को अपने बिग डोई आइज से घूर रहा था। तैयांग खामोश था। जॉन्गकुक अब साइलेंट को तोड़कर कहता है, मिंग्यू के बारे में? तैयांग कहता है, मैं जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था ये सब कुछ। उसने बहुत ही गलत काम किए थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब बुरी बातें सुननी पड़े, इसलिए मैंने तुमसे ये सब कुछ छुपाया था। सॉरी, मैं नहीं चाहता था ऐसा गंदा इंसान तुम्हारे आसपास रहे, इसलिए मैंने खुद ही हैंडल किया। ये कहकर तैयांग अपने फिंगर से जॉन्गकुक के चिक्स को टच करता है और अपने उंगलियों से जॉन्गकुक के फेस पर हेयर से इसे पीछे की तरफ हटाने लगता है और अपने फिंगर्स जॉन्गकुक के चिक्स पर ब्रश करने लगता है। जॉन्गकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक के चिक्स बुरी तरह बर्न हो रहा था। वो पूरी तरह से रेड हो चुका था। जॉन्गकुक कहता है, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि पहले हमारा क्या रिलेशनशिप था। तैयांग एकदम से जॉन्गकुक के गर्दन को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है और जॉन्गकुक के फोरहेड से फोरहेड ज्वाइन कर लेता है। जॉन्गकुक,
बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तयंग अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तयंग अपने शांत आवाज़ में कहता है, तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? जंगकुक इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। जंगकुक फिर भी कहता है, मुझे कैसे पता होगा? वो बहुत ही मुश्किल से बात कर पा रहा था। तभी तयंग अपने होठों से जंगकुक के होठ को ब्लॉक कर देता है। जंगकुक एक हाथ से तयंग के ओवरकोट को कसकर पकड़ लेता है, अपनी मुट्ठी के अंदर भर लेता है। तयंग जंगकुक के एक हाथ अपने हाथ से मिलाकर इसे कर के बैक सीट के साथ दबा देता है। पूरे 2 मिनट तक ऐसा ही चलता है। जंगकुक उसे चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहा था। तयंग 2 मिनट बाद कहता है, डू यू थिंक? तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया। जंगकुक बहुत ही मुश्किलों से कहता है, मुझे कैसे पता होगा मिस्टर किम? तो फिर ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम पहले क्या थे? तुम्हें मुझ पर क्रश था ना? तयंग कहता है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। और फिर तयंग अपना हाथ जंगकुक के स्टमक के ऊपर रखते ही जंगकुक तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, हे, कहाँ हाथ लगा रहे हो तुम मुझे कहाँ छू रहे हो? तयंग कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ ए लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, व्हाट? और फिर तयंग के हाथ की तरफ, हथेलियों की तरफ देखता है। तयंग के हथेलियों में 2 फिंगर रिंग है। तयंग कहता है, तुमने पहले पूछा था क्या ये रिंग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की थी? ये हमेशा से तुम्हारी थी, सिर्फ तुम्हारी। ये कहकर तयंग रिंग जंगकुक के फिंगर में पहना देता है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तयंग कहता है, क्योंकि ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।